हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपके ससुराल वाले आपके लिए क्या सोचते हैं। आखिर आपके ससुराल वाले आपके लिए क्या सोचते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी पिंक स्टोन यानी पिंक बटरफ्लाई एंड सेकंड है येलो बटरफ्लाई। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तीनों ही लिंक वहाँ दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आगे चलकर मैं व्हाट्सअप नंबर भी देने वाली हूँ, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। मेंबरशिप में ज्वाइंट होते हुए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और लाइव सेशन अब स्टार्ट होने वाले हैं इस चैनल के ऊपर भी और मेरी सेकंड चैनल फॉर्चूनेट डिवाइन के ऊपर भी। तो उस लाइव सेशन में आप पार्टिसिपेट होकर अपना क्वेश्चन रख सकते हो, तो आपको फ्री में उसका आंसर मिलेगा। और जो लोग सुपर चैट और सुपर स्टिकर से मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, वो ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए। तो यस, डेफिनेटली ये पर्सनल रीडिंग में आपको मैं उपाय भी बताऊंगी। हर तरीके से आपके जवाब को एक इतना अच्छा तरीके से मिलेगा कि आपके काम बनने लग जाएंगे, आप आगे बढ़ने लग जाओगे। इस तरीके से मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ। तो सभी के काम बन रहे हैं, आपके भी काम ज़रूर बन सकते हैं। तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो, चार्जेस बहुत ही कम है। आप आसानी से मेरे साथ जुड़ सकते हो, बातचीत कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है पिंक बटरफ्लाई, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके ससुराल वाले आपके लिए क्या सोचते हैं। इसके बारे में बाद में बताती हूँ। चलिए हम देखते हैं पाइल 1। डिवाइन बताइए, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किए हैं उनके ससुराल वाले उनके लिए क्या सोचते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करते हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। Salmon, trust in her forces. Spirit Fox, trust your talent in changing time. Soul in Master, be graceful in movement and action. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। अब यहाँ से देखते हैं। पाइल 1, Eight of Wands, very nice energy. The Hierophant, Two of Swords, Two of Wands, डबल 2 की एनर्जी है। द डेविल, यूनिवर्स लास्ट में डेविल क्यों है? ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी परमानेंट आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नॉर्मली 50% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ नॉर्मली 30% है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ऑलमोस्ट अच्छी है और वो है 60%।
ओके, तो अब यहाँ मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊँगी, वो आपसे रेज़ोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है कि आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब यहाँ आप एक बहुत ही मूडी इंसान हो, इतना जान लो। मूडी का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसको इग्नोर करना है, जो चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद है, उनके साथ एक बने रहना है। अपने तरीके से एक आपके जीवन की मूवमेंट या हलचल होती है, इस तरीके से है। अब आपके जीवन में भी कहीं हद तक ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी आप उस परिस्थिति को ठीक करने की कोशिश आपकी लगातार बनी रहती है। ऐसा नहीं कि बैठे रहना है, इंतज़ार करना है, आगे चलकर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लगातार आपकी कोशिश यहाँ नज़र आ रही है और यही आपका स्वभाव है, मेहनत करना, कोशिश करना, अपने आप को सँभालना, हर परिस्थिति में अच्छे तरीके से खड़े रहना, अच्छे तरीके से लोगों के साथ बातचीत करना, बुद्धि से काम लेना, नेगेटिविटी से दूर रहना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, जहाँ नेगेटिव एनर्जी मिल रही हो वहाँ से दूर हो जाना, ये आपका स्वभाव है। अब ये जो मैंने आपको बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि आपके ससुराल वाले यही आपके लिए सोचते हैं कि वैसे तो आप बहुत ही खुददार और दिलदार इंसान हो। हम जब भी आपके घर आते हैं आप हमारे लिए बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी करते हो, बहुत अच्छी तरीके से खान पान देते हो, हमारी पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करते हो। चाहे आपके जीवन में परिस्थितियाँ कहीं कमज़ोर हो, फिर भी आप दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं चूकते हो। आपके अंदर एक सहिष्णुता है, लोगों के प्रति एक ईमानदारी है, लॉयल्टी है, वो नज़र आती है। वो ये भी आपको लेकर सोचते हैं कि आप बहुत ही टैलेंटेड इंसान हो, बहुत ही टैलेंटेड पर्सन हो। आपको लेकर उनके दिल में यही आता है कि आप एक मास्टर हो, कि जिसके पास हर एक गुण अवगुण जो भी है, जो भी क्वालिटी है, उसको लेकर एक ख़ास परसेप्शन है या ख़ास बातें हैं, जिसको आप फॉलो करते हो और दूसरों को भी वो फॉलो करने के लिए नहीं कहते हो, लेकिन अपने की वर्तणुक से लोगों को दर्शाते हो, जिसकी वजह से लोग भी आपकी हर चीज़ों को लेकर सोच में पड़ जाते हैं और आपको साथ आगे बढ़ने के लिए फॉलो भी करते हैं। वो ये भी आपको लेकर मानते हैं कि आपका जो एक दूसरों के साथ बातचीत करने का जो तौर तरीका है वो बहुत ही व्यवस्थित है, बहुत अच्छा है। आप बहुत ही सौम्य तरीके से लोगों को एक सहृदय तरीके से पूछते हो, कैसे हो, क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है ना, तबीयत कैसी है, कुछ ज़रूर पड़े तो बताना। इस तरीके से आपका एक स्वभाव है जो लोगों को वाकई में पसंद आता है और पसंद आ रहा है। आपके ससुराल वाले आपको लेकर ये मानते हैं कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें कहीं हद तक ठीक नहीं है, फिर भी आप दूसरों के सामने दुख नहीं रोने लगते हो कि मेरे जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है। ये सब कुछ आप कभी भी बेफालतू की बातें नहीं करते हो। जो चीज़ें आपको अपने जीवन में मिल रही है उससे सैटिस्फाई आपके हर एक व्यक्तित्व में झलकता है, नज़र आता है। सैटिस्फिकेशन वो लोगों को ज़रूर देखते हैं, ससुराल वाले ज़रूर देखते हैं। इस वजह से आपके ससुराल वालों जो है वो आपको लेकर मानते हैं कि आपको जीवन जीने का तरीका आता है। आपको लेकर वो ये भी मानते हैं कि ये इंसान आगे चलकर बहुत दूर तक जाएगा, वो अपने जीवन में बहुत कुछ करेगा, इसके पास बहुत सारी अच्छी सोच है, अच्छे जीवन जीने का तौर तरीका है, लोगों के साथ अच्छे उठना बैठने का तौर तरीका भी आता है। इस वजह से ये इंसान बहुत आगे तक जाएगा। इस पर्सन के अंदर बहुत सारी ऐसी मैच्योरिटी है कि जिसकी वजह से वो अपने जीवन में जो चाहता हो वो कर सकता है या कर सकती है, इस तरीके से। तो डेफ़िनेटली आपके ससुराल वाले कहीं हद तक आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, निश्चिंत है कि हमें एक ऐसा पर्सन मिला है जो हमारे लिए सोचता है, हमारे लिए भलाई चाहता है, हमारे एक जो भी हमारा एक अच्छा व्यवस्थित स्वभाव ना हो फिर भी हमें स्वीकार करता है, हमें समझने की कोशिश करता है, तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। वो ये आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आपके ये जो दुख रोने का स्वभाव आपका बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, ये बात अच्छी तरीके से जान लो। तो इस वजह से यहाँ लोग आप ये जो आपके ससुराल वाले हैं वो आपको लेकर ये मानते हैं कि आपके अंदर घमंड हमने नहीं देखा है,
बहुत ही स्वाभाविकता से हमारे साथ एक दिलचस्पी के साथ बातचीत करना, हमारे साथ बने रहना, हमारे लिए कहीं हद तक बहुत कुछ करने की कोशिश करना, वो आपके अंदर रहता है। घमंड और बहुत ही ज़्यादा अपनी चालाकियाँ दिखाना या दूसरों को गम देना, दूसरों को सपोर्ट नहीं करना, दूसरों को बार बार सुनाना, ये स्वभाव आपके अंदर नहीं है। तो डेफ़िनेटली ये जो स्वभाव है कि आपके अंदर नेगेटिविटी कभी नहीं आती है, ये ससुराल आपके ससुराल जो लोग हैं वो कई हद तक जानते हैं, आपको पहचानते हैं, मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और आपको एक समन की पोजीशन में देखते हैं कि आप एक बहुत ही योद्धा हो, बहादुर पर्सन हो, जिसके ऊपर वो विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। और आपके जो एक स्वभाव में जो एक बहुत ही अच्छाइयाँ है, स्वाभाविकता है, वो लोगों को सच में बहुत पसंद आती है। तो डेफ़िनेटली बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आपके ससुराल वाले आपको पसंद करते हैं, आपको मानते हैं। आपको लेकर वो ये भी कहते हैं कि आप जीवन के हर एक चीज़ को लेकर कॉन्शियस हो, ध्यान देने वाले इंसान हो, ज़िम्मेदार पर्सन हो, ज़िम्मेदारी से सब कुछ सँभालना जानते हो, इस तरीके से मान और कितनी भी ख़राब परिस्थिति आए, अपने आप को अडग तरीके से खड़े रखना भी आपको आता है। अपने जीवन की हर एक परिस्थिति के साथ लड़ना आता है और उसमें आगे बढ़ना भी आपको आता है। आप यहाँ भगवान के ऊपर आपका जो बिलीव है वो वाक़ई में बहुत अच्छा है और सभी की अपनी एक जगह है, सभी की अपनी क्वालिटी है। तो बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर एक उम्मीद रखना ये बेवकूफ़ी समान है, ऐसा भी आपका मानना है। तो ये भी आपके ससुराल के लोग जानते हैं कि आप किसी के ऊपर ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हो। जो है जैसा है स्वीकार करना है, नहीं करना है, लेकिन उनकी बेइज़्ज़ती नहीं करनी है। ये जो आपका स्वभाव है वो आपके ससुराल वाले को बहुत पसंद आता है कि आप किसी की बेइज़्ज़ती नहीं करते हो, किसी को मुँह पर सुनाते नहीं हो, ताना नहीं देते हो, कुछ बवाल खड़ा नहीं करते हो, गुस्सा नहीं करते हो और यही बात उनको दिल छू लेती है कि ऐसा पर्सन बहुत ही कम लोगों को मिलता है। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल और पीस कीपर, वाक़ई में आप एक पीस कीपर इंसान हो, शांति प्रिय इंसान हो। आपको सच में शांति बनाए रखना आता है अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में और ज़्यादा दूसरों के जीवन में दखल-अंदाज़ी ना ही करनी है, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो डेफ़िनेटली यहाँ आपके जो ससुराल वाले हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट हो जाते हो, कुछ चीज़ों में लेट गो करना आता है, अपनी पूँजी को सँभालना आता है, अपने परिवार को सँभालना आता है, अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना आता है और अपनी ही चीज़ों में ज़्यादा खोए रहना भी आपको आता है। तो डेफ़िनेटली यहाँ आपके ससुराल वाले आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश है, उनको अच्छा लगता है आपके साथ रहना। आप ऐसे नहीं हो कि जब देखो तब बहुत ज़्यादा टेंशन लिया और कुछ भी बोल दिया या बकवास कर दी, इस तरीके से आपके स्वभाव में ही नहीं है। अपनी ज़िम्मेदारी को खुद ब खुद अपने आप अपने कंधे पे ऊपर लेना है, तो हम कुछ भी अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं, तो वो सच में आपको आता है। यहाँ आपने जो पिंक बटरफ्लाई चूज़ किया, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो ससुराल वाले हैं, वो आपको लेकर यही सोचते हैं कि आप बहुत ही करुणा प्रिय इंसान हो, दया और इंसानियत आपके अंदर झलकती है। आप एक बहुत ही मोल्ड कोमल इंसान हो, बहुत ही अपनी एक नज़ाकत यानी बहुत ही व्यवस्थितता से रखना आपको सभी में आता है, हर चीज़ में आता है और लोगों के साथ भी मतलब आपके अंदर दूसरों को समझने की एक बहुत ही खूबसूरत क्षमता है। तो यहाँ आपके आसपास के जो भी लोग हैं, आपके ससुराल वाले हैं, वो आपको एक बहुत ही अच्छे पर्सन के रूप में देखते हैं, पिंक की तरह। पिंक का मतलब भी यही होता है कि लोग आपको पसंद करते हैं। आपके ससुराल वालों के दिल में आपने बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई है। वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी से आपको सुनते हैं,
आपकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप उनको देते हो। और कभी भी आपने कोई भी शिकायत उनसे नहीं की है, इस वजह से रिश्ता दोनों साइड बहुत ही इक्वल है, इक्वल नज़र आता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है येलो बटरफ्लाई, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके ससुराल वाले आपके लिए क्या सोचते हैं। डिवाइन बताइए पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, उनके ससुराल वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलकर मैं व्हाट्सअप नंबर भी देने वाली हूँ, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल टू। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। Stargazer, set your sights higher. Drum, dream and journey. Druid, hold the space. Good. बॉटम टू डेक हमारे पास है वाइज वन, ग्रो विथ इन योर करंट सिचुएशन। अब यहाँ से देखते हैं क्या है पाइल टू। क्वीन ऑफ कप, एट ऑफ वैंड्स, रीबर्थ, पेज ऑफ कप, एट ऑफ सॉर्ड। यूनिवर्स लास्ट में एट ऑफ सॉर्ड क्यों है? पेज ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो अब यहाँ जो साइन आए है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी जो आई है वो 80% है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 100% है, यानी परमानेंट एनर्जी आई है। और एरिस, लियो, सजिटेरियस यहाँ परमानेंट एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ नॉर्मली 70% है। यहाँ मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। आप थोड़े शाय स्वभाव के हो, शर्मीले हो, चाहे आपकी उम्र बड़ी हो या छोटी हो, आपका थोड़ा शर्मीला स्वभाव अभी भी बना हुआ है, इतना याद रखिए। आप गॉड के ऊपर बिलीव रखना, लेकिन मेहनत के बगैर बिलीव रखना आपको नहीं आता है, ये बहुत अच्छी बात है। आप मेहनत के ऊपर बिलीव रखते हो तो गॉड हमारे साथ ही खड़े हैं, हमें मदद ज़रूर करेंगे, ऐसा आपका मानना है। आप बहुत ही मैच्योरिटी से काम लेते हो, हर एक छोटी छोटी बात में, चीज़ में मैच्योरिटी से सब कुछ हैंडल करना है, ऐसा आपका स्वभाव है। तो यहाँ आप जो बेवकूफ़ लोग होते हैं या जो कहीं हद तक जीवन के प्रति बहुत ही निराश या नेगेटिव लोग होते हैं, उनके प्रति आपका जो एक झुकाव है वो बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से उनको समझने की कोशिश आपकी लगातार होती है, लेकिन कहीं हद तक आप यही मानते हो कि इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है, ऐसा आपका मानना है। इस वजह से आप नहीं समझ पाते हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी, आप नहीं समझ पाते हो क्योंकि आपका जो एक स्वभाव ही है वो थोड़ा बहुत ही सब कुछ मैच्योरिटी से देखने का है, एक प्रैक्टिकल वे में देखने का है। इमोशनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाकर कई सारी परिस्थितियों को इग्नोर करना आपको नहीं आता है। बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो, बहुत ज़्यादा मैं कहना चाहती हूँ। आप चाहे छोटी उम्र के हो या बड़ी उम्र के हो, बहुत ही मैच्योर है, परिपक्वता नज़र आती है। इस वजह से आपकी सोच भी कहीं तक बहुत ही प्रैक्टिकल है। इमोशनल चीज़ें आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, बहुत ज़्यादा मैंने कहा।
तो डेफ़िनेटली यहाँ आपके अपने ड्रीम को पूरा करना, जीवन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना, ऑब्ज़र्व करना, ज़िंदगी को खुशी से जीना, ये सब कुछ आपके अपने आप में ही बहुत ही बेटर से बेटर है, वो यहाँ नज़र आता है। अब ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेज़ोनेट हुआ है, तो फिर अब सुनिए कि आपके ससुराल के लोग जो है वो आपको लेकर यही सोचते हैं कि वैसे इंसान तो आप बहुत अच्छे हो, आपकी सोच भी कहीं तक बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है। लेकिन जब हम आपके घर आते हैं तब आपका जो एक व्यवहार है वो हमारे साथ दिल से जुड़ने का नहीं होता है। आगता-स्वागता भी करते हो, खान-पान भी देते हो, सब कुछ, लेकिन एक दिल से जुड़ाव जो एक होता है वो आपके साथ मेंटेन नहीं हो पाता है, थोड़ा डिस्टेंस रह जाता है। हम आपके साथ दिल से जुड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आप हमारे साथ बहुत ज़्यादा दिल से जुड़ते हो वो हमें फ़ील नहीं होता है, महसूस नहीं होता है, ऐसा वो मानते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि आप कुछ चीज़ों को लेकर अपने आप की सोच से चलने वाले इंसान हो। दूसरों की सोच से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, इस तरीके से भी वो मानते हैं। और आपके जो एक बड़ी सोच है, नए-नए ऊँचे बड़े ड्रीम हैं, उसको पूरे करने में आप बहुत ज़्यादा अपनी ताकत लगा देते हो, अपनी मेहनत लगा देते हो और बहुत ही जज़्बे के साथ उसमें आगे बढ़ते हो। वो हमने अपनी आँखों से देखा है, ऐसा वो मानते हैं। तो आपको अपने आप के लिए बहुत ही खूबसूरत लाइफ़ तैयार करनी, अपने आप को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जीवन को जीना है, तो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचने वाला इंसान आपके ससुराल वालों ने आपके अंदर देखा है कि आप अपने आप के लिए ज़्यादा जीते हो, दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति आपका जो एक झुकाव है, निभाव है, वो थोड़ा कम ही है। लगाव, अटैचमेंट ज़्यादा रखना आपको नहीं आता है, ऐसा वो मानते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों में ही एक डूबना या रहना पसंद करने वाले इंसान हो। खोए रहना आपको ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को बेस्ट और बेहतरीन बनाने के ऊपर ही आपका फ़ोकस हमेशा हमने देखा है कि लगातार रहता है। कंटिन्यूअसली आप अपने आप को लेकर ही सब कुछ बेटर से बेटर बनाने की ओर आपका ध्यान होता है। हमने आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर जुड़ने की कोशिश की। आपके साथ अच्छा व्यवहार करके, आपको नई चीज़ें देकर, आपको गिफ्ट देकर, आपके साथ एक अच्छा, आपके साथ बाहर घूमने फिर कर या रेस्टोरेंट में खाना खाकर या किसी भी तरह हमने कोशिश की है। फिर भी आपने अपने जीवन में बहुत ही दिल से हमें स्वीकार किया हो, ऐसा हमने नहीं देखा है। आप वैसे तो बातचीत करने में भी बहुत ही एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छे हो। वैसे तो हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करते हो। आप हमारे साथ दिल से जुड़ने की कोशिश नहीं करते हो, लेकिन जब भी बातचीत करते हो, दिल से करते हो, वो भी हमने देखा है। लेकिन जुड़ते नहीं हो, एक डिस्टेंस हमेशा रखते हो, वो हमने नोटिस किया है। वो आपको लेकर ये भी मानते हैं कि शायद आपने अपने जीवन में ये जो कठिनाइयाँ देखी है, इस वजह से आपको अब ज़्यादा अकेले रहना पसंद है, अकेले में वक़्त बिताना पसंद है, अपने लिए ज़्यादा सोचना पसंद है, अपने परिवार को लेकर थोड़ा, बहुत ही, थोड़ा नहीं कहूँगी, बहुत ही पॉज़ेसिव नेचर रखकर चलने वाला एक पर्सन आप बन चुके हो, ऐसा भी वो मानते हैं। और यहाँ ये भी आपके ससुराल वाले मानते हैं आपके अंदर कि आपने अपने जीवन को अपने हिसाब से बना दिया है, जिसमें कौन आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए, वो फ़ैसला आप खुद लेते हो। वो ये भी आपको लेकर सोचते हैं कि वैसे तो आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, लेकिन जानबूझकर इमोशंस अपने छुपाते हो, हमारे साथ रखना आपको डर लगता है, कहीं हम धोखा ना दे दें, चीट ना करें, इस तरीके से आप सोचते हो, इस वजह से अपने इमोशंस को रोक देते हो, वो भी हमने देखा है। वैसे तो आप इंसान बहुत ही कमाल हो,
आपके जैसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे इंसान हो, लेकिन जानबूझकर अपने अच्छे व्यक्तित्व को ज़्यादा लोगों के सामने रखना आपको पसंद नहीं है, वरना लोग ज़्यादातर फ़ायदा ही उठाते हैं, ऐसा भी मानते हो। ऐसा भी आपके ससुराल वाले आपको लेकर मानते हैं, सोचते हैं। वो आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आपकी हर एक बातों में कहो या अपने चीज़ों में कहो, अपने वर्क में कहो, सब कुछ अच्छा करना आता है, सब कुछ निभाना आता है, हर एक ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभाते हो, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में अपने नज़रिए को देखते हो। इस वजह से लोगों के साथ यानी हमारे साथ आपका जो रिश्ता है वो कहीं हद तक थोड़ा अंतराल में ही है, डिस्टेंस में ही है। बहुत ज़्यादा एक करीबी रिश्ता है या बहुत ही नाजुक और दिल से गहराई वाला रिश्ता है, ऐसा हमने कभी भी आपके साथ महसूस नहीं ही किया है। और आप ही जानबूझकर इस तरीके से रिश्ता रखना पसंद करने वाले इंसान हों, वो हम समझ गए हैं और हम आपकी बात की स्वीकार करते हैं, कदर करते हैं और उसको स्वीकार यानी हर तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। तो वो है, तो यहाँ आपके ससुराल वाले आपके जीवन को लेकर जिस तरीके का आपका नज़रिया है वो स्वीकार करते हैं। यहाँ आपकी एक बात उनको नहीं पसंद आती है, वो है थोड़ा मुंह पर बोलने का तरीका, क्योंकि इमोशंस आपके अंदर थोड़े कम है, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, इस वजह से प्रैक्टिकल चीज़ों को मुंह पर टोन के ज़रिए बोल देते हो। सामने वाले पर्सन को टोन लगता है, आपकी जो भी बातें हैं, आपकी जो भी समझाने का तौर तरीका है वो सामने वाले को टोन ज़रूर लगता है, लेकिन आप अपनी बातों को सटीक तरीके से सामने वाले को सुना देते हो, बोल देते हो। चाहे उसको बुरा लगे, आज बुरा लगेगा लेकिन कल उनको काम आएगा, ऐसा आपका मानना है। इस वजह से आपके ससुराल वालों के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो थोड़े अंतराल से ही है, डिस्टेंस से ही है। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसा यहाँ नहीं है, लेकिन वो आपकी कदर नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। उन्होंने आपको जितना भी नज़दीक से देखा है वो आपकी कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और आपके टोन को भी वो व्यवस्थित तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ रिश्ता बहुत अच्छे है आपके साथ, वैसा यहाँ नज़र नहीं आता है। उनको हमेशा लगता है कि आप कुछ ना कुछ सुना कर ही जाओगे या कुछ ना कुछ सुनाओगे ही, ये उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो यहाँ आपके ससुराल वाले आपको लेकर जो सोच है उनकी वो यही है कि आप कभी भी बदल सकते हो, कभी भी दूसरों के सामने हमें बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करोगे, आपको जो ठीक लगेगा वही करोगे, हमें 100% सपोर्ट करोगी ये विश्वास हम आपके ऊपर नहीं रख सकते हैं। आप हमें लॉयल्टी नहीं देते हो, आप हमारे साथ बने रहोगे ऐसा हमें नज़र नहीं आता है। ऐसी सोच आपकी हमें दिखती ही नहीं है, नज़र ही नहीं आती है, तो हम कैसे आपके ऊपर विश्वास करें, ऐसा भी है। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल और वाइज वन, वैसे तो आप काफ़ी समझदार इंसान हो, जो मैंने कहा कि आप काफ़ी कमाल इंसान हो, लेकिन आपकी अपने आप के तौर तरीके से सोचने की जो क्षमता है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से हम आपको बहुत ज़्यादा स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ये उनकी सोच है। तो डेफ़िनेटली आप अपने लोगों के साथ एक जड़ों से जुड़े हुए हो, रिश्ता भी कहीं हद तक थोड़ा ठीक-ठाक है, अच्छा करने की कोशिश भी आपकी लगातार होती है, जब भी बात करते हो दिल से करते हो, लेकिन जो एक जुड़ाव बेस्ड होना चाहिए वो नहीं है, ऐसा आपके ससुराल के लोग सोचते हैं। अब यहाँ आपने जो येलो बटरफ्लाई चूज़ किया, इसका मतलब ये होता है कि वो ये भी सोचते हैं कि आप वैसे तो जो भी है वो आपकी पर्सनालिटी में नज़र आता है, चाहे वो घमंड हो, एक एटीट्यूड हो, इंसानियत हो, आपके जो भी है, आपके स्वभाव में, व्यक्तित्व में जो भी है वो पूरी तरीके से नज़र आता है। इस वजह से हम आपसे खुश ज़रूर है, लेकिन एक जो रिश्ता, एक बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए वो हमें आपके साथ जुड़ नहीं पाते हैं। हमें आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता नहीं नज़र आता है।
वो ज़रूर वो महसूस करते हैं। वैसे तो आप बहुत सभी बातों में क्लैरिटी रखने वाले इंसान हो, वो नज़र आता है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ एक दिल से जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग महसूस करना चाहते हैं, वो नज़र नहीं आता है। तो हम आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, ऐसी उनकी सोच है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।